अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम से मैं हूं आरजे श्री आपके साथ, और मेरे साथ इस टाइम है डॉक्टर अलका सिन्हा, जो कि एक स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर है और थेरेपिस्ट भी है। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। और आपसे मिलने के बाद मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो मैं आपके लिए बहुत लंबी लिस्ट लाई हूँ तैयार करके। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, स्टार्टिंग में ही डरा दिया। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि ये स्पिरिचुअल क्या होता है, इसका क्या आशय है? ये मेरे डेजिग्नेशन में जो लिखा हुआ है जी। कि स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर एंड थेरेपिस्ट। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि हम अगर अंग्रेजी में बोले तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ओके। ह्यूमन मीन्स मिट्टी, सॉइल, एंड बीइंग्स मीन स्पिरिट, यानी कि एनर्जी। तो हम हैं तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपने देखा है ना कि जैसे ही हम लोग का जन्म और मृत्यु के बीच का जो फेज होता है लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हमारी डेथ होती है या हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो आपने सुना होगा ना, उनकी मिट्टी उठ गई। जी। तो मिट्टी उठ गई मतलब बॉडी तो मिट्टी हो गई, लेकिन जो सोल है जी, वो ऊपर चली गई या कहीं भी चली गई। तो वी आर सोल्स एक्चुअली। तो सोल का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। हम क्या है? एनर्जी हैं। हम शरीर से तो हम मिट्टी हो सकते हैं, लेकिन हम सोल वाइज कभी भी मिट्टी नहीं हो सकते, क्योंकि सोल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो एनर्जी है। और हमने सब जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और जनरेट। ना उसको पैदा किया जा सकता है, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम एनर्जी हैं, और जैसे ही हमारी सांसें बंद, हमारी एनर्जी बाहर। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं ना, तो स्पिरिट प्लस रिचुअल, यानी कि एक आत्मा और उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं। वो खूबियों के साथ वो हमारी बॉडी में आता है। हम माँ के गर्भ में जब होते हैं तो हम स्पिरिट पहले बनते हैं, यानी कि स्पिरिट पहले अंदर आती है, फिर धीरे धीरे शरीर बनना शुरू होता है। और जब बाहर आते हैं तो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बाहर आते हैं। हेयर यहाँ पर जो मेरे डेजिग्नेशन में है स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर, यहाँ पर हम स्पिरिट पे काम करते हैं। यानी कि अगर सामने वाले को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम सीधे उसके ब्रेन पे काम करते हैं। स्पिरिट कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। स्पिरिट तो दिखाई नहीं देती, स्पिरिट को हम टच नहीं कर सकते। स्पिरिट क्या है? एक एनर्जी है, वो केवल आपकी वो वाइब्रेट करती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे हम आप बैठे हैं तो हम लोग का कुछ ऑरा है, आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो, हम आपके साथ कंफर्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑरा। तो जो एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं, यानी कि आप भी सोल, मैं भी सोल, हम एक एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, और ये जो रेडिएशन है यही हम आपको फील हो रहा है, यही एक ऑरा है। तो जब भी हम काम करते हैं हेल्थ पर, तो हम पहले आपके स्पिरिट को टच करते हैं, यानी कि हम आपके ब्रेन के अंदर जाते हैं। और स्पिरिट की जो खूबी होती है ना, वो सोचने समझने इंटेलिजेंट बहुत होती है। लेकिन फिकल भी होती है, टिकती नहीं है, कहीं इधर से उधर, उधर से उधर भागती रहती है, चंचल होती है, बच्चे की तरह होती है। इसको हम आम भाषा में मन कहते हैं। जो स्पिरिट होती है वो मन होती है। तो हम मन पे काम करते हैं, मन के ऊपर काम करके हम हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर एंड थेरेपिस्ट, क्योंकि हम सीधे ब्रेन में जाके काम करते हैं। तो मैम, पावर ऑफ ब्रेन का क्या इसमें रोल होता है? मैंने आपके बारे में सुना है कि आप विदाउट टच, विदाउट ड्रग के पे काम करती हैं, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि हमारा शरीर मिट्टी है जी। जब तक इसमें स्पिरिट है, जब तक सांस है, तब तक उसके अंदर एनर्जी है। और जो एनर्जी है, जो सोल है, वो सोचने समझने की शक्ति रखती है, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं जी। अभी जब हम किसी को हील कर रहे होते हैं या उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले उससे कहते हैं कि आप अपने आप को जानो, व्हाट यू आर। अब अगर हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि हम क्या है, क्या हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या मेरे अंदर कोई बीमारी है, तो इसका 100% श्योर है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन है जी। जब हम अपने आप को जान जाते हैं ना, तो हमारा जो सोल है, जो हमारा मन है, वो हमें हर वक्त गाइड करता रहता है।
हम उसको सुनते रहते हैं। लेकिन अभी सोल रहेगी कहाँ, इसी मिट्टी में तो रहेगी। तो कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि उसने हमारा जो ब्रेन है उसमें उसको सीट दी हुई है, वहाँ पे उसका सिंहासन है, वो वहाँ बैठी है, यहाँ पर वो काम करती रहती है, उसमें सोचने समझने शक्ति है। अब हमारा शरीर काम कैसे करेगा? जो वो सोचेगी, जो वो रेडिएट करेगी, जो वो इमोशंस लेके आएगी, जो हम फील करेंगे, हम उसी को एक्शन में लेके आएंगे। ये तरीका होता है इस बॉडी का यूज करने का। तो वो बैठी हुई है यहाँ पर, लेकिन फंक्शन कैसे करेगी? तो एक फिजिकल बॉडी ब्रेन की बनाई हुई है, उसमें न्यूरॉन्स है, बहुत सारे टूल्स हैं उसके अंदर। हम एक आम भाषा में बात कर रहे हैं तो यहाँ पूरा समझ लीजिए कि ये सिंहासन है, ये हमारा इस बॉडी का राजा यहाँ बैठा हुआ है जी। और ये राजा जो है हमको रेगुलेट कर रहा है। हम इसकी जब तक सुनते रहते हैं तब तक तो हम लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है सबको सुनते रहते हैं, यानी कि हमारी विजडम ओके है। और जब हम अपने आप को सुनना बंद कर देते हैं तो हम फिर इधर उधर भटकने लगते हैं। तो पावर ऑफ ब्रेन क्या है कि ये जो सोल है वो कुछ कहती है जी। जब वो कुछ कहती है उसमें एक थॉट होता है, उसमें एक इमोशन होता है, फिर एक फीलिंग होती है, फिर वो कहती है टेक एक्शन। तो हम एक्शन लेते हैं। अब वो एक्शन अगर हमने यहाँ से सुन करके लिया होता है तो एट दैट मोमेंट सही है या गलत है, उस समय वो वही होगा। लेकिन अगर एट दैट मोमेंट सही है या गलत है, वो आगे जाके पता लगता है कि जो भी हमने एक्शन लिया वो हमने लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, हमने उस हिसाब से काम किया, तो जो रिजल्ट है वो हमें मिला। तो अब सोल हमको कुछ कह रही है तो इसी ब्रेन्स के थ्रू, इसी बॉडी के थ्रू ये सारा कुछ मैसेज ट्रांसमिट होता है और हम एक्शन लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है मैं ना समझा पा रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है सपोज और वो मैसेज आकर के हमें थोड़ा डाउन कर देता है, यानी कि वो मुझे सैड कर देता है, तो सबसे पहले सोल को पता लगा कि ये मैसेज आया और वो सैड हुई। जब वो सैड हुई तो उसने पूरे ब्रेन में अपना काम करना शुरू किया। जब हम सैड हुए तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स जनरेट हुए, दो सैड के हार्मोन्स है, यानी कि वहाँ पे एक स्ट्रेस जनरेट हुआ जो अब इसको यहाँ पे ब्रेन को मैनेज करना है फिजिकल बॉडी पे। ओके। अब वो एक थॉट था सैडनेस का, उसने एक फीलिंग जनरेट की, उस फीलिंग से एक इमोशन जगा। फीलिंग और इमोशन लगभग एक ही बात है। फिर हमने उस पर एक्शन लिया। अब जब सैड हम हुए तो हमारी एनर्जी लेवल लो हो गया, यहाँ से भी हम लो हो गए। फिर हमने क्या किया, हमने इसको मैनिफेस्ट किया अपनी बॉडी से। या तो हम आंसू निकाल रहे हैं, या हम रो रहे हैं, या फिर हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, या हम किसी कमरे में उदास बैठे हैं, या फिर उस न्यूज के ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से। एक एग्जाम्पल है कि सपोज किसी की खराब खबर आई कोई, तो हमारे ब्रेन ने कैसे काम किया, मैसेज पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो ना, आई एम फीलिंग लो, सिटिंग अलोन, कहीं जाके रो रहे हैं, तो ये बॉडी ही तो हरकत कर रहे हैं ना। तो ये है ब्रेन का सिस्टम जिसमें सोल ही सब कुछ गाइड करती है। ये बड़ा यूनिक सा प्रोसेस है, विदाउट टच और विदाउट ड्रग पे काम करना। क्योंकि आजकल के जमाने में कोई एक ऐसा सिंगल घर नहीं होगा जिसके घर दवाई ना पड़ी हो। तो आपके दिमाग में कब ऐसा आया कि ये दवाइयों को हटाना है और ब्रेन से काम करना है, मतलब पावर ऑफ ब्रेन मतलब लगा के उस पे काम करता है, कब दिमाग में आया आपके? ये आपने जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, ये मेरे इससे जुड़ा हुआ है। और आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है। यस। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। 15 साल का एक्सपीरियंस भी हमारा एक जर्नी ही रही है जी। और मैं जब छोटी थी तो आपको पता है ना, हम लोग के टाइम में दो ही रास्ते होते थे, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, या फिर आर्ट्स का कुछ कहीं रोल ही नहीं होता था ज़्यादा, हम लोग को पता नहीं था IAS PCS या होता है। तो मैं हमेशा, चूंकि मैं खानदानी रूप से आयुर्वेदिक फैमिली में पैदा हुई हूँ, मतलब हमारी विरासत में ही, खानदान में ही पूरा आयुर्वेद है। तो कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस थी। तो मैं हमेशा सोचती थी, एक्चुअली मेरी मदर की डेथ कैंसर से हुई थी। ओके। और मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, कहानियाँ सुनती थी, लोगों से पता लगता था। तो मैं सोचती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। ये एक ख्याल आता था अंदर से। पढ़ने लिखने में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं साफ बताऊं, लेकिन अंदर से आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। चलिए, किस तरह से पास होते होते एवरेज स्टूडेंट की मैं बढ़ी, और जब हाई स्कूल में आए 9th में, तो ये हुआ कि आप एक सब्जेक्ट लीजिए, साइंस लीजिए या आर्ट्स लीजिए। तो मैं खट से साइंस ले ली क्योंकि यही डॉक्टर बनाता है। फिर
उसमें जब प्रैक्टिकल हुआ तो डिसेक्शन होता है, मेढक को चीरा पड़ा जाता है जी। When I saw, मुझे नहीं करना था, मेरे सीनियर्स कर रहे थे। जब मैंने ये देखा कि ये आगे जाके मुझे भी करना, तो मैं वहाँ से भागी। नो, मैं खून बहता नहीं दे सकती, मैं कट नहीं कर सकती, और फिर डॉक्टर कैसे बनूंगी। तो मैंने बैक कर लिया, मैं आउटसाइड आ गई और चलती गई। वही है कि फिर ऐसे ही अंधेरे में चलते रहे कि अब IAS PCS ही बनना है और तो कुछ है नहीं मेरे पास ऑप्शन। लेकिन अंदर ब्रेन में हाँ। एक प्रोग्रामिंग थी जो उस समय मैं जो है कंप्लीट जो फुलफिल नहीं हो पाई। बार बार नॉक कर रही थी। हाँ, वो लेकिन वो नॉक कर रही थी। तो देखिए, जब आपके माइंड में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग होती है ना, और वो इंटेंस होती है जी। तो कभी ना कभी जाके पूरी होती है। आप ना यूनिवर्स ऐसे कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स कुछ ऐसे आपके पास मैसेजेस, डिटेल्स, जानकारियाँ देने लगता है कि आप उस तरफ मुड़ने लग जाते हो। और लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, आगे बढ़ते रहे। और मेरा डॉक्टरेट भी मैंने आपको बताया अभी कि मैंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है जी। लेकिन मैं काम MBBS MD MS नहीं हूँ, लेकिन मैंने सारे काम कर लिए हैं, कैंसर, थायराइड, सभी पे काम किया। तो इसी तरह से चलते चलते एक मुलाकात अपनी हेल्थ को लेके हुई। आप किस पे काम किए हैं, एक बार मुझे बता देंगे डिटेल्स पूरी। मैं रेकी मास्टर जी। रेकी मैंने सीखा, प्राणिक हीलिंग सीखा, मैं NLP प्रैक्टिशनर, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट। और ये सारी जो थेरेपीज हैं या तो चक्रों पे काम करती हैं या फिर ब्रेन पे काम करती हैं, और दोनों पे काम करके हम हेल्थ ही पाते हैं, अच्छी हेल्थ पाते हैं। इन्हीं सब पे काम खराब होने पर हमारी हेल्थ जाती है। तो हम इससे कनेक्ट होते चले गए और फिर धीरे धीरे अपनी जॉब के तहत ही हम पढ़ाई भी करते गए, केसेस भी लेते गए, डील भी करते। मुझे बहुत सुंदर साइंस लगी कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस बोलती हूँ अपना ही। जी। मेरे को एक बार रात में एक ऐसा पेन उठा जिससे मेरी गर्दन अकड़ गई। मतलब वो तिरछी हो गई, वो सीधी ही नहीं हो रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा यार मेरी लाइफ का क्या होगा। और मैं इधर सर घुमा, रात का 2 बजा हुआ था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मैं रेकी का फर्स्ट लेवल मैंने पढ़ लिया था। तो मुझको अपनी मैम याद आई, मास्टर याद आई कि इनको कॉल करते हैं, ये तो सब कुछ कर लेती हैं तो मेरा भी करेंगे। लेकिन चूंकि रात का 2 बजे था तो मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। और फिर जैसे ही मॉर्निंग में 7 बजा मैंने तुरंत उनको कॉल किया। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, बोले आप आराम से बैठ जाओ, मैं आपको हीलिंग देती हूँ। उन्होंने हीलिंग दी एंड विद इन 15 मिनट्स मैं कमरे में तिरछा मुँह लेटी गई थी और मैं सीधी हो गई। और मैं बाहर आई, मेरी मदर इन लॉ थी और मैंने उनको बोला, तो बोले बड़ी जल्दी ठीक हो गई। मैंने कहा हाँ, और कहीं गई भी नहीं तुम। तो मुझे कहा दैट इज़ अ वंडरफुल साइंस, मुझे इसको लर्न करना है। एंड देन आई स्टडीड ऑल लेवल्स। इसी को समझना है, इसी पे काम करना है। इसी पे काम करना है, क्योंकि जब वो वहां से बैठे मेरी गर्दन, और आप बिलीव नहीं कि मैंने एक गोली भी मसल रिलैक्सेंट की खाई कि वो मसल का कुछ स्टिफनेस चल रहा हो तो ये टैबलेट खा लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसने भी काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो फिर उन्होंने काम किया। तो मैंने कहा यार ये तो वंडरफुल साइंस है, मुझे ये सीखना है। देन आई लर्न दैट। और जब लर्न किया तो मैंने पाया कि यार ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती, तो बिना चीरे फाड़े तो मैं बन गई। तो ये है पावर ऑफ ब्रेन। अभी आप पूछे ना व्हाट इज पावर ऑफ ब्रेन, दिस इज पावर ऑफ मैन। कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामिंग थी और वो होता है। यस। तो फिर पूरे जिस शिद्दत से आपने वो प्रोग्रामिंग की थी ना, वो पूरी कायनात आपकी हेल्प करने लगती है। और फिर उस तरह का माहौल, उस तरह की नॉलेज, उस तरह के लोग आपके जीवन से जुड़ने लगते हैं। और फिर आप बन गए डॉक्टर, किसी और चीज में है, बन गए आप यानी डॉक्टर। ओके। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन हेल्थ का आपस में क्या कनेक्शन है? स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए, जो हमारी स्पिरिट है वो हमारे ब्रेन में बैठी हुई है। मैं अभी तक के एक्सपीरियंस में अब तक मैंने ये महसूस किया है कि लाइफ में बस 2 ही चीज होती है, एक जन्म और एक मृत्यु। एकदम अपोजिट। यस। एक अच्छा एक बुरा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक लाभ और एक हानि, एक खराब एक अच्छा, बस 2 ही लाइफ में होती है। और ये 2 एंड्स पे बैठे होते हैं, जैसे मृत्यु और जन्म एंड्स पे बैठे हैं ना, ऐसे ये लोग भी इसी एंड पे बैठे हैं। और जो खेल होता है वो सारा इसके बीच का कनेक्शन का होता है। अच्छा बुरा के बीच एक खेल चल रहा होता है, खराब और गंदे के बीच में एक खेल चल रहा होता है, लाभ और हानि के बीच में एक खेल चल रहा होता है, जन्म मृत्यु के। हमको बस इसी के बीच खेलना होता है।
इसी के बीच खेलना होता है, इसी को डील करना होता है, इसी को हैंडल करना होता है, और इसी के बीच ही स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ऑब्वियसली दो अपोजिट एंड पे दो अपोजिट लोग बैठे हैं, हमें इन्हीं दोनों के बीच खेलना, तो स्ट्रेस ऐसे जिगजैग चलता है, हमको उसी को मैनेज करना होता है। Okay. तो जब हम इसको मैनेज नहीं कर पाते, और ये मैनेजमेंट होता है आपके ब्रेन से। ब्रेन के अंदर ये काबिलियत है कि अच्छी कोई चीज आई तो अच्छे हार्मोन्स जनरेट होंगे, हमने कुछ अच्छा सोचा तो अच्छे हार्मोन्स जनरेट होंगे। और अच्छा सोचने का क्या मतलब होता है, उसके पीछे जो इंटेंशन होता है दैट मैटर्स अ लॉट। हमें लोगों को कंबल बांटने हैं, उन्हें जाड़े से बचाना है। हम रात में 12 बजे गए और हमने देखा जितने लोग ठुठुर रहे थे, मैंने सबको कंबल बांटा, क्योंकि मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं जब इन्हें उड़ाऊंगी तो दे विल फील गुड। दिस इज अ गुड इंटेंशन, राइट। अब एक दूसरा है कि मैंने देखा कि फला बांट रहे थे तो आज मुझे भी पेपर में छाना है, तो हम मीडिया और कैमरा लेके गए, बांटा, और फिर उन्होंने कहा हाँ जी सब तारीफ कर रहे, अरे आपने कंबल बांटे, बट इंटेंशन वॉज नॉट लाइक दैट। अब जो ये इंटेंशन है, ये हमारी स्पिरिट खूब अच्छी समझती है। ओके। कि आपने कंबल बांटा है तो इसके पीछे इंटेंशन आपका क्या है, कॉपी कर रहे हैं किसी की, मीडिया में जा रहे हैं आपको, या छाना है कहीं पे, या फिर आपको अंदर से संतुष्टि मिल रही है कि जब किसी को उड़ाया है तो वो जो फील कर रहा है, जो उसकी खुशी है, वो आपकी खुशी को दोगुना कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक सोच हुई। ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? जब आप खुद अपने मन से गए हैं किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये सोच पॉजिटिव है, इसके पीछे इंटेंशन पॉजिटिव। तो ये ब्रेन बड़ा तेजी से समझ जाता है, स्पिरिट समझ जाती है। तो उस समय जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं ना, वो बड़े हैप्पी हेल्दी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। अब खूबी क्या होती है कि जब ये जनरेट होते हैं तो मैसेज की तरह जनरेट होते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स इस मैसेज को पूरी बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके। अब हमने एक अच्छी फीलिंग के साथ कुछ जनरेट किया तो ये एक फीलिंग है, यस जब मैं उड़ाऊंगी तो कितना अच्छा फील होगा, उसकी ठंडक जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। मेरे अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, ये मेरे हृदय, ना मुझे किसी को दिखाना है ना बताना है, और मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह से मुझे कंबल बांटना, मैं नहीं देख सकती उनको ठिठुरते हुए। हाँ। तो ये एक जज्बा हुआ, ये एक इंटेंशन हुआ, और इस इंटेंशन में पॉजिटिविटी है, ये स्पिरिट आपकी समझ जाएगी। तो ये क्या, एक सुंदर मैसेज जनरेट हुआ, अच्छे हार्मोन जनरेट हुआ, और पूरी बॉडी में वो ट्रांसमिट हो गए। आपके एक एक सेल में ये सुंदर सुंदर मैसेज खुशी का, गुड इंटेंशन का ट्रांसमिट हो गया ना। आपकी पूरी वाइब्रेशन चेंज हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, क्योंकि आप स्पिरिट हो ना, एनर्जी हो, तो आप वाइब्रेट करते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो। तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, आपका वाइब्रेशन बढ़ गया, आपका ऑरा बढ़ गया ना। योर होल बॉडी इज नाउ इन हैप्पी एंड हेल्दी मूड। अब सपोज आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में दोनों एंड्स लगे हुए हैं, हर चीज के दो एंड्स लगे हुए हैं, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको इसी बीच में ही सब मैनेज करना है। हाँ। अब आप अगर उसमें 24 घंटे में 16 घंटे पॉजिटिव के साथ रहते हैं और बाकी चीजें मैनेज कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, तो योर बॉडी इज 70-80% हेल्दी। हाँ। क्योंकि आपका हार्ट भी बढ़िया से काम कर रहा है, वो भी खुश है, आपके लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी किडनी अच्छे से काम कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी, आपका पाचन सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने खाया रोटी और नमक ही है, हाँ। प्याज ही खाया, लेकिन आपकी हैप्पी हार्मोन्स ने उसमें से सारे तत्व निकाल लिए, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए। आप सपोज आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया खाना है, लेकिन आपके इंटेंशंस आर नॉट गुड। फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। बोथ आर इंटरनली कनेक्टेड। Yes. आप देखते हो ना, जब आपने कुछ खराब सोचा, जैसे अभी आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप जब भी उसे देखते हो तो आपका तुरंत मूड खराब हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, आपके न्यूरॉन्स वही ट्रांसमिट पूरी बॉडी कर देते, हो जाओ सारे लोग सैड, फला व्यक्ति आ गया है, उसको देखा, अब हो जाओ उदास, एनर्जी लो, वाइब्रेशन आपका लो हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई, आपका ऑरा सिमट गया, तो सारे लोग स्लो उसमें लो में चले गए। ऊपर से लेके हमारा हर ऑर्गन लो में चला गया। कितना भी खुशी का माहौल, कितना भी खुशी माहौल, बस एक शख्स ने के साथ कोई पुराना एक्सपीरियंस आपको फट से याद आ गया। अब इससे क्या जनरेट किया, नॉट हैप्पी हार्मोन्स। इसने कॉर्टिसोल, हम यहाँ शब्द यूज कर रहे हैं, वो कॉर्टिसोल उसने जनरेट कर दिया। कॉर्टिसोल आपके टेंशन स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है। लेकिन अगर 24 घंटे में आप इस तरह का स्ट्रेस जनरेट करेंगे
तो वही है कि एक मशीन को जो 24 घंटे में कितनी देर चलनी चाहिए तो वो हेल्दी रहती है, अगर उससे ज़्यादा आप चलाओगे तो उसकी लाइफ खत्म होने लगती है। तो ऐसे हमारे ब्रेन की होती है। तो ब्रेन में अगर 24 घंटे में 16, 17, 18 घंटे पॉजिटिविटी है, बाकी नेगेटिविटी है, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग कि आपकी बॉडी भी हेल्दी रहने वाली है। ओके मैम, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हेल्प पे आप काम करती है, तो इससे क्या हम समझें? अभी आपको हमने सोल के बारे में, सोल का मतलब सेल्फ है। यस। आपने देखा होगा ना, सेल्फ लव की बात लोग करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, अपने आप से प्यार करिए। हाँ, वो क्या है? सेल्फ का मतलब ये नहीं हमें अपनी बॉडी से प्यार करना है। यस। हमको अपनी सोल से प्यार करना है। हमारी सोल का एक नेचर है, वो क्या होता है? लवफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी। ये सोल का एक नॉर्मल फीचर होता है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के गर्भ से निकलने के बाद अगर रोता नहीं है तो हम सबके लिए टेंशन हो जाता है। हाँ। होता है, yes. मालूम है आपको? हाँ। नर्स उसको पीटती है। हाँ। उल्टा करके पिटाई करती है और दिखाया गया था। यस, नहीं रोया तब तक माता पिता, रिलेटिव्स, डॉक्टर सब स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं, लेकिन उसको कुछ ही समय तक ऐसा किया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर्स जानते हैं कि कितनी देर तक इसको टैप करना है, कितना है, लेकिन अगर उसके बाद भी वो उसके होश नहीं, रोने वाली स्थिति नहीं आ रही है, तो फिर स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है। ये मान लिया जाता है कि इसका ये, यानी कि ये सेंसेस नहीं लेने वाला, मानसिक रूप से मंद है या कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है। अब सेल्फ हेल्थ का मतलब ये है कि जो ये सोल है, इसको हमने अभी आपको बताया कि जितना आप गुड इंटेंशन से मैसेजेस देते हो, जितनी पॉजिटिविटी आप इसके अंदर जनरेट करते हो, आपका सेल्फ उतना ही स्ट्रांग एंड पावरफुल होता है। जब आपका सेल्फ पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी बॉडी पड़ता है, तो आपका स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि हर वाइटल ऑर्गन इज फंक्शनिंग वेरी वेल, हैप्पी, हेल्दी, ब्लिसफुल। तो जब सारे लोग खुश हैं और 24 घंटे में 17-18 घंटे रोज खुश रहते हैं, वो सालों साल खुश रहते हैं, तो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा? स्ट्रांग होगा ना। yes. क्योंकि आप डेली अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप शरीर पे नहीं काम कर रहे हो, आप यहाँ काम करते हो, शरीर अपने आप ब्यूटीफुल होता चला जाता है, हर ऑर्गन अपने आप यंग होता चला जाता है। आप 60 हो जाते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन सारे 16 के बने रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हैप्पी हार्मोन विच यू आर जनरेटिंग अगेन एंड अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम। 16 hours, 17 hours, 18 hours, in 24 hours, out of 24 hours you are generating this hormone. तो आपकी हेल्थ तो अच्छी रहने ही वाली है, राइट? यस। इसी तरह से सेल्फ हेल्थ हो गया। हाँ। सेल्फ हीलिंग, तो हम इसी को आप में जनरेट कराते हैं। अब आपका सेल्फ जो है बहुत डाउन हो चुका है, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत भर गई है, उसके अंदर पॉजिटिविटी का हिस्सा बहुत कम है, हर समय वो वाइब्रेट कर रहा है नेगेटिविटी में, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन है, उसका कनेक्शन ब्रह्मांड से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जब आप नेगेटिव में ज्यादा होते हो तो आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कम होता है, आपके अंदर ऊर्जा का लेवल, क्योंकि ऊर्जा हम कहाँ से खींचते हैं? हम सांसों से खींचते हैं। तो आप सांस भी ठीक से नहीं ले रहे होते, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, एंग्जाइटी में हो, तो जो आप सांस भी लेते हो वो भी अच्छी नहीं होती, वो जहाँ जहाँ पहुँचनी होती है वहाँ पहुँच नहीं पाती, और जब नहीं पहुँच पाती तो हम फिर बहुत सारे मेंटल इश्यूज के में फंस जाते हैं। हमें माइग्रेन हो रहा है, हमें इंसोम्निया हो रहा है, हमको डिप्रेशन हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमको जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा पहुँचाना चाहिए, क्वालिटी ऑक्सीजन पहुँचाना है, वो हम तनाव, चिंता में जो रेडिएट कर रहे हैं नेगेटिविटी, वो उसे खींचने नहीं देती, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। तो जब हम इस पर काम करते हैं सेल्फ पर, यानी कि आपको पॉजिटिविटी से भरते हैं, आपके अंदर थॉट्स जनरेट करते हैं, आपको हम वाइब्रेट उस लेवल पे करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, देन यू गेट कनेक्टेड टू योर यूनिवर्स। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ होने लगता है, और ब्रह्मांड में केवल देने के लिए, लेता कुछ नहीं है वो। हाँ। केवल मांगो मांगो मांगो, लो और अपने को रखो फिट। तो अब वो देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो जब आप इस तरह से अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो अगर सपोज कोई प्रॉब्लम भी होगी तो धीरे 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 करके वो ठीक होने लगती है।
इसी तरह से हम काम करते हैं आपके ब्रेन पे, जहाँ बैठी है आपकी सोल। इसलिए हम स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर हैं। हम कारण पे काम करते हैं, वहीं पे निवारण करते हैं। हम सिम्टम्स पे काम नहीं करते। अगर सपोज मेरे यहाँ दर्द हो रहा है तो ये सिम्टम है, यस इट इज पेनिंग, लेकिन ये सिम्टम कहाँ से है? ये हमारे ब्रेन से आया है। कहीं ना कहीं हमने तनाव का गुच्छा बहुत पड़ा, या फिर बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज है, हमारे माइंड में बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन समाधान कोई नहीं है। और 24 घंटे में हम हजारों प्रश्नों का सामना करते जाने अनजाने, हमें पता ही नहीं होता है। कुछ हमें पता है कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स माइंड में, लेकिन सॉल्व आपने 24 घंटे में कुछ नहीं किया, तो वो क्या होता है? वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंग्जाइटी फिर आपके पूरे उसमें ट्रांसमिट होने लगती है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगता है, आपका एनर्जी लेवल चेंज होने लगता है, और फिर धीरे धीरे कहते हैं कि भाई ये हाइपरटेंशन, ये डिप्रेशन, इन सब के शिकार हो गए, जबकि है कुछ नहीं। हाँ। केवल उनके अंदर नेगेटिविटी, यानी कि उनका जो माइंड है ना, वो टॉक्सिन से भर गया है। उनको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। हम माइंड को डिटॉक्स करते हैं। जैसे जैसे माइंड डिटॉक्स होता जाता है, हमारी बॉडी जो है टॉक्सिन से फ्री होती जाती है, क्योंकि टॉक्सिन यहाँ जनरेट हो गया ना, तो ये धीरे धीरे इसके टॉक्सिन्स निकलने, क्योंकि कनेक्शन तो यहीं से है ना सारा। यहाँ निकलना शुरू हो रहा है, निकलना शुरू हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये जो यहाँ पे फंसा था जाके, ये धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम सेल्फ हेल्थ, सेल्फ हीलिंग जो हमने शब्द का इस्तेमाल किया है, इसमें केवल आप अपने आप को जानो, अपने कारण को जानो, परेशानियों को जानो, उनको रिजॉल्व करते चलो। रिजॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये आपका आंसर सुन सुन के ना मेरे अंदर एक, जैसे गुड हार्मोन्स कहते हैं, वो जनरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। वेरी गुड, वो आपके चेहरे पे भी दिख रहा है। हाँ। तो फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नेचर ऑफ माइंड से सोल स्पिरिचुअल कहते हैं, ये क्या होता है? कम अगेन। नेचर ऑफ माइंड, सोल, स्पिरिट कहते हैं, ये क्या होता है? स्पिरिचुअल नहीं। यहाँ पे इसका ये कि जो स्पिरिट है, अभी हमने शायद अभी आपको इसका जवाब दिया था, मैं एक बार फिर से दे देती हूँ। जो हम सोल है, उसका जो बेसिक नेचर होता है वो लवफुल होता है, पीसफुल होता है, कंपैशनेट होता है, ब्लिसफुल होता है, अबंडेंस होती है, नॉलेज होती है उसमें। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। आप देखिए, जब हम लोग उदास होते हैं तो हम किसकी खोज में होते हैं? पीस की, हाँ, एकदम हैप्पीनेस की, हाँ। शांति की। ये हमारा बेसिक नेचर। जब हम इससे दूर होते चले जाते हैं तो हमें होती इसी की खोज है, लेकिन हम भटकते रहते हैं। हम भटकते कब है? जब इससे मेरा कनेक्शन खत्म हो जाता है, हम इसकी सुनते नहीं हैं, हम दुनिया को देख के चलते हैं। आज उन्होंने ये ड्रेस पहनी, वो ड्रेस बहुत अच्छी, मुझे आज ये ड्रेस खरीदनी है। वो ड्रेस उनके ऊपर अच्छी लग रही, हो सकता है मेरे ऊपर ना अच्छी लगे, लेकिन मुझे तो वो अच्छी लगी। मैं हूँ स्लिम एंड ट्रिम, वो हेल्दी, लेकिन उनके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है हेल्थ की वजह से, लेकिन मेरी जिद नहीं, मुझे तो वही पहननी है, और चाहे मैं अच्छी लगूँ ना लगूँ। तो हमने क्या किया? हमने इस चीज़ को एक्वायर किया कि हमें ये देख के करना है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमको क्या खुश करता है, हम अंदर से किस चीज़ को फील करते हैं अच्छा जब हम पहनते हैं। तो जब हम अपने आप की सुन पाते हैं, जो आपकी सोल है ना, हर आपके सामने आने वाले प्रश्न पर वो आपको जवाब देती है। हमें आपसे बात करनी है कि नहीं करनी है, ये मेरी सोल बताएगी कि नहीं बिल्कुल बात करो, तुम्हारी ज़रूरत है सबको। तो अंदर से आई। लेकिन उसके बाद दूसरा, मैं आलसी हूँ, मैं थोड़ा टरका रही हूँ चीज़, अरे नहीं छोड़ो बाद में करवा लेंगे, आज मन नहीं, आज गर्मी बहुत है, आज इसी में बैठने का मन है, छोड़ो मैम प्लीज़ आज मेरा व्यस्त हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक तरह से टरका रही हूँ चीज़ों को, लेकिन अंदर से सोचने का बिल्कुल करो, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ का लक्ष्य है। जो भी ऐसी इस तरह की चीज़ है उसको वेलकम करो, और हम अपने आलस को उसके ऊपर हावी कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका रिजल्ट कुछ और होगा। आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा। ये हमको एक अलग तरह की खुशी देगा, ये हमको पता है, इसलिए क्योंकि मेरे मन ने कहा और मैं सुन पाई इसको। और नहीं सुनती तो इस तरह से मन कुछ कहता है तो आपको सुनना होता है। लेकिन जब आप इन जंजालों से भरे होते हैं, बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं माइंड में, तो आप अपने आप को सुन नहीं पाते हो, फिर आप भटकते रहते हो, कभी इस मंदिर कभी उस मस्जिद, और सोल्यूशन यहीं पर है आपका सारा। लेकिन हम नहीं सुन पाते, हम जान ही नहीं पाते क्योंकि हम अपने से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं।
तो सेल्फ हीलिंग आपको पहले अपने आप से कनेक्ट कराता है कि आप कुछ खास हो, आप कुछ स्पेशल हो। ये सब अलग अलग लोग हैं लेकिन आप भी स्पेशल हो। तो आप अपनी खूबी को पहचानो, उसको जानो और उस पर काम करो, उसको निकालो और उस पर आगे बढ़ो। देन यू विल बी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस। और ये जिम्मेवारी हमको लेनी चाहिए कि अगर हमें अर्थराइटिस हो तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अर्थराइटिस, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम नॉट हैंडलिंग थिंग्स प्रॉपरली। टेंशंस को हम टेंशंस ले रहे हैं, उसको अगर हम सॉल्व कर दें तो वो स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। टेंशन कब है? जब हम प्रश्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, हम उसको टरका रहे हैं, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या खुद के अंदर की ना सुन के दूसरों से उससे सोल्यूशन मांग रहे हैं, तो हम और उलझते चले जाते हैं क्योंकि वो अपने नजरिए से सोल्यूशन देंगे। लेकिन आपका नजरिया, आपकी जरूरत आप तय करते हो, वो सामने वाला नहीं करेगा। वो राय दे सकता है लेकिन आपको फाइनल डिसीजन खुद लेना होता है। तो जब आप लेते हो, अपने अंदर की सुनते हो, तो लाइफ में कुछ भी चीज़ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। मैं अपने अंदर से कहती हूँ कि मैं ही एक ऐसे इंसान हूँ जो खुद को खुश कर पा रही हूँ। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमको जैसे खुशी दे सकती है, क्योंकि हम खुद ही बेसिकली खुश सोल है। यहाँ से काम करना है। हाँ, यहाँ से काम करना है, सोल को समझना चाहिए। सोल मीन्स विजडम। आपका अगर विजडम ओके है, विजडम तभी है आपके पास जब आप अपनी सेल्फ से वेल कनेक्टेड है। तो आपके पास विजडम है, आप सब कुछ जो भी निर्णय लोगे, जो भी कदम लोगे, जो भी करोगे, उसकी जिम्मेवारी आपकी। आप अगर बीमारियों से भरे पड़े हैं तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कि ये मकान ईश्वर ने आपको दिया, ये मकान है, इसके अंदर एक राजा बना के आपको बिठाया मन। आप मन के राजा बनो, मन को सुनो, मन की करो तो आप खुश रहोगे। लेकिन आप दूसरों की गुलामी करो, आप दवाओं की गुलामी करिए, आप अपने कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहिए, एक्सपेक्टेशन रखिए, तो आप बहुत जगह पे मात खाएंगे। लेकिन जब आप अपने से, अपनी सुन करके आप अपना करते हो तो आपको मात नहीं मिलती है। फिर आप या तो सीखते हो, आगे बढ़ते हो, या अगर फेल भी होते हो तो आप सीखते हो लेकिन कहीं गिरते नहीं हो। आप आगे बढ़ते जाते हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ रहती है। राइट? तो सेल्फ, फाइंड आउट योर सेल्फ, बी कनेक्टेड टू योर सेल्फ। अब आप अपने आप से जैसे ही कनेक्ट होंगे, दुनिया की कोई समस्या नहीं है। अब ये मोबाइल है, एक मोबाइल इज अ वंडरफुल थिंग, कितनी अच्छी चीज़ है। हम लोग क्या क्या इससे कर सकते हैं। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि जब कोविड आया तो इसी मोबाइल, इसी लैपटॉप, इसी वाईफाई से हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए और हम अपना काम करते रहे। मेरा काम तो रुका ही नहीं और हमने एक नया चीज़ सीखा, जूम मीटिंग सीखी, गूगल मीट सीखा, कैसे लोगों से, बाहर वालों से कैसे बात करते हैं, घर में बैठ के लोगों को हीलिंग दी। तो आई फेल्ट वेरी गुड कि आई एम डूइंग माई प्रोफेशन विथ पैशन। हमने उस समय भी नहीं छोड़ा। लेकिन अभी यही मोबाइल कर्स भी बन गया है ना? तो कैसे आप इसको यूज कर रहे हो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी और की नहीं है। तो मैम अगला सवाल ये है मेरा कि साइकोसोमेट्रिक डिसऑर्डर क्या है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, देखिए साइको का मतलब होता है आपका मन और सोमैटिक का मतलब है आपकी बॉडी। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो मन के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो जब सॉल्व नहीं होती तो उनके लक्षण शरीर पे दिखने लगते हैं। अब इसको मैं, अगर इसको हिंदी में मनोदैहिक कहते हैं, मन में जो भी कुछ है वही आपके शरीर पे दिखता है। मैं आपको इसको एक अपने केस से समझाना चाहूँगी। हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनकी उम्र थी करीब 65 के करीब और वो दादी थी, अपने पोते के साथ आई थी। ये मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि साइकोसोमैटिक डिजीज़ होती क्या है, कि मन में जो बीमारी है वो शरीर पर कैसे दिखती है और वो कैसे क्योर हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि मैं करीब 8 साल से अपना इलाज करा रही हूँ। उनको कमर का ज़बरदस्त दर्द था और वो 8 साल से बहुत सारे इलाज करा चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स जो टेस्ट करते थे उसमें कुछ निकलता नहीं था। आपको पता ही है कि जो भी इलाज होते हैं वो सिम्टम्स के बेस पे होते हैं। तो अब उनके तो केवल दर्द था, उन्होंने सारे ब्लड टेस्ट और जो भी टेस्ट हो सकते थे वो सब करवाए, उसमें कुछ निकला नहीं था। वो किस चीज़ का इलाज करें, इवन एक्सरे और जो भी कुछ था वो भी सब हो गया। फिर वो दवा 3 महीने किसी की, 3 महीने किसी की करके हार गई एकदम से, और उस दिन वो हमारे पास आई।
उनको ठीक होना था इसलिए वो मेरे पास आई, और मेरे को भी एक केस मिलना था शायद इसलिए वो मेरे पास आई, और वो पोता उनको लेके आया था। यू विल नॉट बिलीव कि जहाँ मैं बैठती थी वो 2 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना होता था। तो उनको जो है स्टाफ पकड़ के लेके आया, चढ़ा करके लेके आया, और किसी तरह से उन्होंने उसको बिठाया लेडी को, और फिर उन्होंने बताया। अभी तक हम आपसे कह रहे थे कि ब्रेन इज़ अ वेरी पावरफुल फिजिकल बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अंदर जो सोल बैठी है ना, जो सेल्फ हम बैठे हुए हैं एग्जैक्टली वो कितनी पावरफुल है आपको इस केस से समझ में आएगा। वो आके बैठी और उन्होंने अपनी ये सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा ठीक है, आप तैयार है बिल्कुल सेशन लेने के लिए। आई वर्कड ऑन हर ब्रेन, उनके थॉट को। देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छे से बता दूँ कि जो हमारी बॉडी है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा इतना हिस्सा है। इस गर्दन से लेकर जो ये इतना हिस्सा है ना, ये हमारा भाग्य कर्म सब बदल देता है। कैसे बदलता है कि इसी के अंदर ही हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस। सुना होगा आपने? यस यस। एक है हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और ये त्वचा। हो गया 5, छूटा तो नहीं कोई? ये 5 इंद्रियां हमारी हेल्थ को भी गवर्न करती हैं, हमारे भाग्य को भी गवर्न करती हैं, हमारे एक्शन को भी गवर्न करती हैं, और हमारी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी कौन डोमिनेट कर रहा है ये गवर्न करती हैं। अब ये जो 5 इंद्रियां है ना, तो मैंने कहा ना हर एक के पास 2 ही चीज़ें हैं। इन आँखों से आपको देखना है तो 2 ही चीज़ देख सकते हैं, अच्छी या बुरी। इन कानों से 2 ही चीज़ सुन सकते हैं, अच्छी या बुरी। नाक से आप एक बदबू सुन सकते हैं, एक अच्छी खुशबू सुन सकते हैं। इस जुआ से आप एक अच्छा टेस्ट ले सकते हैं, एक खराब टेस्ट ले सकते हैं, और इसी जुआ से आप कड़वा भी बोल सकते हैं और मीठा भी बोल सकते हैं। ये 2 काम करती है। और इसी नाक से हम अच्छी सांस भी ले सकते हैं और खराब सांस भी ले सकते हैं। ठीक है। और 5वीं चीज़ जो हमारी हुई त्वचा, यानी कि जो स्पर्श, यानी कि ये हमको टेम्परेचर का एहसास कराता है, प्रेशर का एहसास कराता है, फीलिंग्स का एहसास कराता है। yes. ये टच कैसा फील करा रहा है, ये टच अच्छा है कि बुरा है। ये 5 इंद्रियों में सबके पास 2 ही अस्त्र है, एक अच्छा बुरा, एक अच्छा बुरा। आप इन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल देखिए कितना अच्छे के साथ कर रहे हो, कितना खराब के साथ कर रहे हैं। उसी दिन आपकी बॉडी में सिम्टम्स कुछ ना कुछ आने लगेंगे। एक एग्जाम्पल, आप इन आँखों से मोबाइल खोलिए, ठीक है, खोलिए, और इन आँखों से मोबाइल में वो देखिए जो आपके एनर्जी को हाई करता है। कोई अच्छी बात, कोई अच्छा टॉक, कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा मैसेज, और इसी आँख से आप कुछ वो देखिए जो आपके एनर्जी को डाउन करता है। लड़ाई झगड़ा देखिए, अब्यूजेस देखिए, उल्टी सीधी सीरीज देखिए, टॉक्स देखिए, कहीं कोई फाइट देखिए। आप वो पूरे दिन देखो, केवल ये देखो, और ये पूरे दिन। आप रात में सोने से पहले आप खुद अपनी बॉडी का एनालिसिस कर सकते हो, उसी जोन में चले जाते हैं कि आपकी बॉडी क्या बता रही है, कितना आप हैप्पीली सो रहे हो और कितना आप अनहैप्पीली सो रहे हो। ये डिसाइड एक दिन में आप कर सकते हो। केवल इन आँखों का 2 ही इस्तेमाल करिए। ठीक है। अब इसी तरह से कान का है। अब वो जो मैडम आई, ठीक है, यहाँ पर एकदम ये पिक्चर क्लियर हो गई कि ये 5 इंद्रियां ही हमको पूरी तरह से हमारे जीवन को काबू किए हुए हैं, और इनका सही इस्तेमाल भी मेरे हाथ में है और गलत इस्तेमाल भी हमारे हाथ में है। तो हमारा स्वास्थ्य भी मेरे हाथ में है और हमारी खराब स्वास्थ्य भी मेरे ही हाथ में है। हम अगर ठीक भी करना चाहें तो हम ठीक भी करेंगे, तो हमको इन 5 इंद्रियों को ही ठीक करना पड़ेगा। और हम पावर ऑफ ब्रेन में इन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सारे मैसेजेस ब्रेन में इन्हीं के थ्रू जाते हैं। टेस्ट, कड़वा बोलना, अच्छा बोलना, सब मैसेज इसी के साथ जा रहा है। आंखों से क्या देखा वो भी ब्रेन में जा रहा है। नाक से मैंने क्या सूंघा, या हमने कैसी ऑक्सीजन ली, कैसी कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब ब्रेन को पता लगता है। कानों से क्या सुना, बस इन्हीं 5 इंद्रियों पे मैंने उस लेडी के ऊपर काम किया। जो सेशंस होते हैं वो इंद्रियों पे हम काम करते हैं, और इंद्रियों के थ्रू हम मैसेज पहुँचाते हैं, और उनके अंदर भरी हमने पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी जब भरी तो नेगेटिविटी का स्तर नीचे होने लगा। हमने इतनी पॉजिटिव भरी कि वो जो नेगेटिव का जंजाल था उसको हमने धीरे धीरे कट करना शुरू करे, वो डिलीट होना शुरू हुआ, और ये इसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई। जैसे जैसे वो कम होता गया, ये जैसे जैसे बढ़ता गया, उनकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स चेंज होने लगे। आफ्टर
35-45 मिनट्स शी ओपन हर आइज। उसके बाद मैंने उसे कहा चलिए उठिए। तो एक प्रोग्रामिंग थी कि आई कांट स्टैंड माई सेल्फ, आई नीड हेल्प, मुझे सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा नहीं आप उठिए। खड़ी हो गई। मैंने कहा जाइए चल के, क्योंकि उनको सदमा लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा। 8 साल से मैं तो उठ नहीं पा रही थी, मैं कैसे चल रही हूँ। फिर वो चल के गई। हमने कहा थोड़ा डांस भी कर लीजिए आप, घूम लीजिए, मटक लीजिए, कुछ ट्विस्ट कर लीजिए। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। मैंने उनके पोते से कहा जाओ मम्मी दादी से कहो थोड़ा डांस करें। आज वो ठीक हो गई हैं। फिर वो चल कर के आई और उसके बाद आफ्टर द सेशन वो अपने ही दम पर बाहर गई, अपने ही दम पे अपनी गाड़ी में बैठी, अपने ही दम पे चली गई। फिर कोई सपोर्ट नहीं लिया? कोई सपोर्ट नहीं है। ये क्या है? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। जो उनके ब्रेन में उनकी कमर का दर्द का कारण बैठा था उसको डॉक्टर शरीर से नहीं ठीक कर सकता था, क्योंकि उनके ब्लड में भी कुछ नहीं आ रहा था, उनके यूरिन में भी कुछ नहीं आ रहा था, उनके एक्सरे में भी कुछ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर क्या देगा? इस दर्द के लिए पेन किलर ही तो देगा। एंड पेन किलर इज नॉट द सोल्यूशन। एग्जैक्टली, क्योंकि पेन किलर कब तक खाएंगे? जैसे बंद फिर दर्द शुरू। तो यहाँ का दर्द यहाँ बैठा था, सॉरी इनकी कमर का दर्द यहाँ बैठा था, और वहाँ से जैसे ही निकला शरीर से निकल गया। और ये मेरा है आपसे एक मनोदर्द। पर्सनली क्वेश्चन है कि आपके इस 15 साल की एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसा पेशेंट आया जिसे आप मतलब देख के बोल झुंझला गई हो कि ये काम ही नहीं कर रहा है मेरे पे, ऐसा कभी हुआ है? देखिए जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि आप कितना भी चाहे पॉजिटिव बोल लीजिए, उनको समझाइए, लेकिन करते वो अपनी वाली ही है। मैं एक तो ऐसा कभी हुआ है? हाँ मैं बताती हूँ। बिल्कुल ऐसा होने की नौबत नहीं आती है। देखिए हमारे पास वही लोग आते हैं जिनके अंदर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जबरदस्त डिटर्मिनेशन होता है, जो सब जगह से हार जाते हैं तब उनके अंदर एक ऐसा डिटर्मिनेशन जन्म लेता है कि एक बार ये भी करके देखते। तो जब वो ये कहते हैं कि यस मैं मुझे ठीक होना है मैम आप कर दीजिए, मैं सारी सब कुछ करके आ गया, यस आई एम फॉर दैट पर्सन, क्योंकि आदत वो ठीक हो गया, क्योंकि वो लेके आया है वो जज्बा कि मैं ठीक होऊंगा। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, एक अल्कोहलिक है जो शराब पीता है, शराब पीने के बाद घर में तनाव करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। उसकी वाइफ है, रोज सफ़र कर रही है, शी वांट्स कि भाई इसको किसी तरह से ये पिंड छूट जाए। वो मेरे पास आई, आप किसी भी तरह इसको छुड़वा दीजिए। दिस केस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज जब वो नहीं चाहता तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते फिर ऊपर वाले से दुआ कर सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं चाहेगा तो फिर वो गलत तरीके से कोई दवा, जैसे कुछ दवाएं आती है ना, आप खाने में डाल दीजिए तो वो खाएगा तो उसको अपच होगा, वॉमिट करेगा 4 बार, फिर उसको डर लगेगा तो वो छोड़ देता है। तो कुछ ऐसी दवाएं आती हैं, होम्योपैथ में भी आती हैं और भी उसमें आती हैं। तो या तो ये आप काम करिए, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि भाई कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, बीपी हाई हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर मतलब जान की का खेल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए, आप मेरे पास आए तो 50% तो आप ठीक हो गए, बस 50% पे हम काम करेंगे। ओके। तो ऐसा कोई झुंझलाहट वाला केस नहीं है, बीच में छोड़ के गया तो कोई बात नहीं, ये उनकी डेस्टिनी थी, उनको नहीं ठीक होना, उनको अभी और सफ़र करना, हम ये मान के चलते हैं। क्योंकि देखिए ये सारा कार्मिक अकाउंट है। मैंने क्या कहा, हम अपनी आँखों का, इन इंद्रियों का इस्तेमाल मेरे कंट्रोल में है, तो जब हम नहीं इसका इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं तो उसका खामियाजा भी तो हमें भुगतेंगे ना। तो ये कार्मिक अकाउंट हुआ, इसमें ईश्वर का, भगवान का कोई रोल नहीं है, तो ब्रह्मांड केवल देता है। ब्रह्मांड कहता है मैं अबंडेंस में सब कुछ दे रहा हूँ। अब आप कैसे लोग, इतना तगड़ा दिमाग दिया है ना हम लोगों को, जानवर के पास नहीं है। हाँ। और किसी जीव जंतु के पास, लेकिन इंसान को इतना तगड़ा दिमाग दिया है कि वो हवाई जहाज बना रहा है, ये हमको वाईफाई दिया है, हम आप सामने बैठे हैं, दूर से कॉल करके बात कर रहे हैं। तो अपने इस्तेमाल करो इसको। तो आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है तो आपको क्या करना आपको पता है, आपको नीचे रखना है तो क्या करो, बस ये 5 इंद्रियों को इस्तेमाल अच्छा करो, तो आप पॉजिटिव रहोगे, हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे। और इनको इस्तेमाल गलत करोगे तो गलत तरीके से आएगा। हम देखकर अपने पूरे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पूरे अंदर ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जो एक्साइटमेंट कर रही है, जो आपके अंदर एक उबाल लेके आ रही है, या आपके अंदर कोई एंगर जनरेट कर रही है। केवल आप देख रहे हो फिल्म, उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसमें रोमांस भी होता है, उसमें डांस भी होता है, उसमें फाइटिंग भी होती है, बहुत सारे इमोशंस का एक
कॉम्बिनेशन होता है। फिल्म देख रहे हैं आप हर इमोशंस को खुद फील करते हो। अब ये आपको देखना है कि कोई इसमें इमोशन आपके ऊपर हावी ना हो जाए कि आप उससे कोई गलत काम कर बैठो। तो सारा कुछ आपके हाथ में है, आप करो ना। हमने पूरा अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में दे दिया, आप इसका इस्तेमाल करो। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ प्यार से मनाना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको दिया है। यहाँ ये विजडम बैठी हुई है ना, तो आप विजडम का इस्तेमाल करो। आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप अगर उस जज्बे से आए हो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जज्बा नहीं तो कुछ नहीं। हम ऐसे लोगों को एक मैसेज दे दीजिए बस। मेरा सभी से यही कहना है, अपने जितने भी भाई बहन जो भी हमको सुन रहे हैं जी, कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि कहीं सोल्यूशन नहीं मिला और अभी भी आपको दरकार है कि कुछ हो जाए तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि अगर दरकार है तो 50% यू आर क्योर्ड, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और 50% हम आपका करेंगे। और दूसरा ये कि बीमारी कैसी भी हो, किसी भी तरह हो, आराम ज़रूर आता है। अब देखिए कोई ऐसी चीज़ है, सपोज अब ये दीवार है, इसमें हल्के सा प्लास्टर हटा है तो हम इसको ठीक करना हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर ये पूरा खोखला हो जाए, अंदर तक छेद हो, तो हमको पूरी दीवार में ईंटें भी लगानी पड़ेगी, बहुत कुछ लगाना पड़ेगा। तो हमको दूसरे कारीगर की ज़रूरत होगी, प्लास्टर की ज़रूरत होगी तो प्लास्टर वाला आएगा, ऊपर से पेंटिंग करनी होगी या खाली केवल कवर, तो वो सब उस हिसाब से होगा। तो अगर प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गई है, पुरानी हो गई, स्टिल उसमें रिकवरी, उसमें इम्प्रूवमेंट और उस प्रॉब्लम को बेयर करना, सहना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि सारा खेल ब्रेन का है। अगर यहाँ आपने अपने आप को पॉजिटिविटी से भर दिया, अपने टॉक्सिन्स निकाल दिए, आपके शरीर में रिकवरी आपको खुद महसूस, क्योंकि जब आपका मन खुश होने लगेगा ना तो वो भी तो खुश होगा ना। ये घाव जो है ये भी खुश होने लगेगा, यस रिकवरी शुरू, सेल्स चलो भाई रिकवरी, दैट इज खुश, हम भी खुश, जो खुश होता है तो उसमें रिकवरी फास्ट होती है। पॉजिटिविटी आपको रिकवरी फास्ट कराती है। अब मैं आपको एक और भी केस आपको बताऊं, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, आपने सुना होगा। जी। तो उसमें क्या होता है कि किसी का किडनी लेके आपको लगाया जाता है, उससे पहले ब्लड मैच, ग्रुप मैच कराया जाता है, बहुत कुछ होता है उसमें। देन जब आप किडनी ट्रांसप्लांट कराने पहुंचते हैं, अगर आपका बीपी हाई हो जाए, आपकी शुगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए, तो दे विल आपको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर नहीं जाएंगे। वो वेट करेंगे आपके लिए, डॉक्टर्स वेट करेंगे कि नहीं हाई बीपी है, नहीं कर सकते, लो बीपी है, नहीं कर सकते। अब करना क्या है, इस दोनों के बीच का जो होता है वो मैनेज करना है। वहाँ पे प्रेशर को लेके आना है, ब्लड प्रेशर को। शुगर बढ़ी हुई है तो शुगर का भी आपने देखिए रेंज होती है कि इतनी रेंज, उसके बाद खतरा, इसके ऊपर खतरा, लेकिन बीच की रेंज में ओके फाइन, हम शुगर हमारा ठीक है, लेवल ठीक है। तो इसको मेंटेन करना होता है। हम किस पे बात कर रहे थे, हम कुछ आपको बताने जा रहे थे। तो अब ये चीज़ जो मेंटेन करनी है, इसको इस पे काम करना होता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट आई थिंक कि जिसको करवानी पड़ती है उसको बहुत तकलीफ होती है जी। और सक्सेसफुल हो गई तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सक्सेसफुल होती है उसमें एक डर होता है। हम जब भी कोई ऑपरेशन कराने जाते हैं हमें डर लगता है, नॉर्मल इंसान को डर लगता है, और उसी में जो ये डर होता है ना, ये डर जो है पूरा रिजल्ट इधर से उधर कर सकता है। आपने अगर डर कहाँ होता है, आपके मस्तिष्क में होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे रिजल्ट सोच रखे हैं और वो रिजल्ट सारे नेगेटिव। फेल हो गया तो क्या होगा, हाँ। मेरे बच्चों का क्या होगा, पैसे की तंगी हो जाएगी, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो फाइनेंशियल इशू, मतलब उनके पास निरे क्वेश्चन है, वो सारे नेगेटिव है, सारे प्रश्न, उनका कहीं समाधान नहीं है, तो वो डर बन जाता है। अब जब आप डर में जाते हो तो आपका बीपी लो, आपका शुगर इधर से उधर, आपकी पल्स रेट में परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, आपके ब्रेन से इस डर को निकालेंगे। भाई आपकी इस स्थिति आ गई, आपको ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाए, आप वहाँ हैप्पीली जितने दिन आपको रखा जाए आप वहाँ खुशी खुशी रहें, आप अच्छे से हेल्दी होके आ जाए। आप जो दवाएं खाएं वो आपको सूट करे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। हम इतना काम आपके ब्रेन से करते हैं।
और ब्रेन से डर को निकालते हैं। डर एक नेगेटिव टर्म है, एक नेगेटिव इमोशन है, उसको बाहर करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग के साथ जब हम एग्जाम टाइम में जाते थे तो प्रेशर के कारण जो हमें आता था वो भूल जाता था, और जब एग्जाम से मतलब इस सेंटर से जब हम बाहर आते हैं तो वही क्वेश्चन याद आते, अच्छा ऐसे था ये। तो वो सारी चीजें डर की वजह से डर की वजह से होती है। अब स्टूडेंट है, अगर इस डर को निकाल के जाए, और डर 5 मिनट में निकलता है। हमारी थेरेपी में हम 5 मिनट में डर निकाल देते हैं। ओके। किसी चीज का भी डर हो। अब आपका जैसे किडनी अब डर का लेवल क्या है, कितने सालों से आप कैरी कर रहे हो। अब किडनी ट्रांसप्लांट वाला जब बंदा होगा, उसको जब ये पता लगा होगा, तो वो समझ लीजिए उस दिन से वो स्ट्रेस में होगा। वो स्ट्रेस उसका अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा और नेगेटिव होगा। तो अब उस डर को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, ब्रेन उसका पावरफुल हो जाएगा। केवल एक ही डर निकालना है, डर निकाला, पावरफुल हो गया। नाउ ही इज रेडी टू फेस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ चैलेंजेस रिलेटेड टू दिस किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। इसको यहाँ से निकालिए। जितने नेगेटिव इमोशंस हैं वो ज़्यादा होते हैं ना यहाँ पे, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। हमने आपसे कहा ना, जो मैसेज आप दोगे वो मैसेज पूरे बॉडी में ट्रांसमिट, एक सेल में जाता है। अब डर का मैसेज पूरे बॉडी में ट्रांसमिटेड है, तो बीपी तो लो होगा, हाई हो गई, पल्स रेट चेंज होगी, शुगर इधर उधर तो हो गई होगा। आप इस डर को निकालो और उसमें पॉजिटिव डालो, यानी कि डर को हटाओ, हिम्मत को डालो, साहस को डालो, करेज को डालो, आत्मविश्वास को डालो, विश्वास डालो। आत्मविश्वास से नहीं, अपना विश्वास बढ़ाओ। इन सबको बाहर निकालो, तुम ऐसे नहीं हो। इसको हटाओ और अपने इस विश्वास को वापस लेके आओ और जाओ ट्रांसप्लांट करो। और वो केस मेरे पास आया, आपको हम बताएंगे भी, तो आप लोग उनको जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोट नहीं करना चाहूँगी। उनका ट्रांसप्लांट जब हुआ तो वो जाने से पहले वो जान ही रहे थे जिनको देना था। फिर उन्होंने हमारे साथ मेरे ख्याल से 2 या 3 सेशंस लिए होंगे, दिए मैंने इंटेंसिव। फिर वो गए, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और उस वार्ड में ज़्यादातर सब किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस थे। और वो बता रहे थे कि हम लोग जितने खुश थे, जितने मस्त थे, आसपास सारे लोग त्रस्त थे। ये है इस पावर ऑफ ब्रेन का कमाल, कि आप अपनी पावर को बढ़ाइए, आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपने इसे कमज़ोर कर दिया। इसको बढ़ाओ। आपने इसे बढ़ाया तो आप फिर इतने पावरफुल हो जाएंगे कि कैसे भी चैलेंजेस होंगे आपको आर या पार दिखेगा। अरे मुझे तो बस आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला जज्बा आता है और फिर आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि मैं बैठे बैठे आपका सारा सेशन ले ली हूँ मैं आपसे बात करके। दिस इज कॉल्ड काउंसलिंग, क्योंकि आप इसमें ना कारण में जा रहे हैं, निवारण भी समझ रहे हैं जी। बीपी बढ़ा है तो बीपी क्यों बढ़ा है वो यहाँ पर है। सिम्टम्स पे इलाज करोगे तो बीपी की दवा खाते रहोगे। कारण पे काम करोगे, उसका निवारण करोगे तो दवा से आप दूर भागोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, through your brain, and which is very very powerful as well as this ब्रह्मांड। हम यहाँ से पावरफुल है तो इसका मतलब हमारे यूनिवर्स से कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और यूनिवर्स से जिसका कनेक्शन है उसको सेल्फ का ज्ञान है कि हु आई एम। आई नहीं है, हम है। हम है क्योंकि हमारा ये पूरा शरीर हम है, हमारा कोई वजूद नहीं है। जो वजूद है केवल एक सेल्फ का है। इसको आप अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये मन के ही राजा आप होने चाहिए, मन के गुलाम नहीं होने चाहिए। और मन कंट्रोल होता है आपकी 5 इंद्रियों से। इसको आप अपने बस में रखिए। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब आपको अगर आ गया तो आप मन के राजा, जो मन के राजा वो तन का राजा, जो तन का राजा इस पूरे यूनिवर्स का राजा। तो थैंक यू सो मच मैम। मैंने आज आपके मतलब इसके बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। और अगर आपको भी मैम से कुछ जानना है, सुनना है, किसी टॉपिक पे बात करनी है, तो अब मैं नंबर दे रही हूँ 73 10 56 55 56। आप इस पे बता सकते हैं। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए अयोध्या रेडियो 90.8 FM, आपकी शहर की अपनी आवाज़ आरजे श्रेया के साथ। थैंक यू सो मच।